नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। हॉट सीट में आपका बहुत स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि जो वो कहते हैं वो बड़ी खबरें बन जाती हैं। जी हाँ, हमारे साथ किसानों की मजबूत आवाज राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। राकेश जी, आप जहां होते हैं वहां बहुत सारी आवाजें आती हैं। इस वक्त भी आप जहां मौजूद हैं वहां बहुत आवाजें आ रही हैं। क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है और क्या करने की प्लानिंग है? एक मीटिंग चल रही है पतौली में, तहसील पे। वो साल की पहली मीटिंग है और अच्छी मीटिंग हो रही है। उसी मीटिंग के एक साइड में हम बैठे हुए हैं जहाँ से आपसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, अब क्या तैयारी है? क्या आपकी तमाम मांगे केंद्र सरकार ने मान ली? अब क्या आप लोग को लगता है कि सारी चीज़ें जो आप मांग को लेकर जो बहुत बड़े आंदोलन आपने करी थी, उस आंदोलन को अब कहीं ना कहीं से आपने ख़त्म कर दिया है? अब तमाम चीज़ें आपकी बहुत बेहतर है, सरकार ने आपकी मांग मान ली है, माना ये जाए? क्या मान ली बात? एक आधी बात बता दो जो उनकी मान ली नहीं, कागजू में बात मान ली होगी, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं उसकी बात मान ली होगी, जमीनी हकीकत पे तो बात नहीं मान ली। क्या भुगतान होगा गन्ने का? क्या उसके फसलों के रेट ठीक हो गए? MSP गारंटी कानून देश में बन गया? क्या बेरोजगारी खत्म होगी? क्या जो छोटा दुकानदार था वो खुशहाल है? नौजवानों को रोजगार मिल गए? होगा या क्या है वो बताओ ना, एक आधी चीज आप भी बता दो। नहीं, बिल्कुल, मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि कौन कौन सी बात नहीं मानी गई है और क्या लगता है आपको कि मतलब किस तरीके से आपकी चीज़ें, जिस बात को लेकर आपने इतना बड़ा आंदोलन किया था, अब उस आंदोलन को किस रूप में आप देखते हैं और क्या हुआ आखिर? देखो, वो जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से बहुत लोगों ने वहां से आंदोलन सीख के गए हैं। आज जिनकी आवाज को ये बंद करना चाहते थे, आज हर उससे आदमी अपनी आवाज उठाता है, अपनी बात रखता है। जिन आंदोलनों को ये दबाने की बात करते थे, वे आंदोलन अब दबेंगे नहीं। लोग अपने हकों की बात के लिए आवाज उठाएंगे। आंदोलनों की शुरुआत होगी। अब वो आंदोलन एक जगह था और ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलेगा, क्योंकि हर आदमी की अब अपनी समस्याएं हैं। जो युवा है उसको रोजगार चाहिए, उसकी समस्या है। जो दुकानदार है उसकी अलग समस्या है। जो किसान है उसकी अलग समस्या है। जो महंगाई की मार झेल रहे हैं वो एक अलग समस्या है। तो देश में तो समस्या ही समस्या है, देश में समाधान नहीं हो रहा। जिस तरह की मौजूदा सरकार है वो तो आपस में झगड़ा करवाने पे लगी हुई है कि आपस में लोग लड़े और वो उसी में उलझे रहे, विकास के काम पे या डिमांड उसकी ना करें। एक सवाल बड़ा लाजमी सा बनता हुआ दिख रहा है, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। आज आपके पगड़ी का कलर बदला हुआ नजर आ रहा है। हमेशा आपको हरी पगड़ी में देखा गया, आज भगवा कलर है, कुछ बदलाव हो रहा है क्या? क्या भगवा किसका है? ये भगवा कलर समाज का है। ये इसको चोरी करना चाहते थे तो पकड़े गए। इनकी तो काली टोपी है, इनका भगवा था ही नहीं कभी। भगवा तो ये समाज का है, जो लोग समाज में रहते हैं तो ये तो उनका है। क्या स्वामी महर्षि दयानंद या संत महात्मा सारे किसी पार्टी में शामिल है क्या? तो ऐसा नहीं है। इनकी तो काली टोपी है, इनकी तो अपनी काली टोपी का इस्तेमाल करें। तो किसका कलर है भगवा? भगवा किसका कलर है? आप किसको ये बात कह रहे हैं कि उनका कलर काला है? इसके बारे में कह रहे हैं? भगवा तो समाज का कलर है भाई, जो समाज में लोग रहते हैं उनका कलर है। स्वामी महर्षि दयानंद भगवा कहते थे, वो तो उसके किसी पार्टी के सदस्य थे नहीं। या जितने संत महात्मा हमारे हैं जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, इस कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो संत महात्माओं का कलर है। जो लोग आंदोलन करते हैं, अगवानी रहते हैं, तो उनका कलर है। तो आप भगवा में हो गए? तो ये तो तिरंगा का पहला रंग यही तो है, तिरंगे का। बिल्कुल। और सबको भगवा रंग अख्तियार करना चाहिए, नहीं तो चोरी कर लेंगे इस रंग की। ये रंग किसी का पेटेंट नहीं है, ये
चोरी करना चाहते हैं, अपना पेटेंट अधिकार ये जमाना चाहते हैं सरकार के लोग, तो वो जमागा नहीं। काले रंग की टोपी की बात किसके लिए किया आपने? काले रंग की टोपी? संघ की विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो काला रंग उनका फेवरेट है, वही उसका इस्तेमाल करे। इनकी काली टोपी है, अपना काली टोपी का इस्तेमाल करे, उसको दे, कौन मने कर रहा है। मैंने राकेश जी आपसे भगवा रंग के बारे में इतना विस्तृत इसलिए पूछा कि आजकल ये विवाद का विषय बन गया है। एक आपने भी सुना ही होगा, क्योंकि आप तो न्यूज़ में रहते हैं, आप तमाम खबरों में रहते हैं, खबरों की जानकारी रखते हैं। इस वक्त भगवा रंग को लेकर तमाम तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं कि उसका इस्तेमाल अलग जगह से हो रहा है। आज आपके सर पे देखा तो ये सवाल लाजमी सा था कि मुझे पूछना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, सवाल होना चाहिए और इस पर होनी चाहिए। ये तो समाज का रंग है, समाज का। तो आपको लगता है कि आप भी भगवा मैं हो गए? नहीं, हम तो ही भाई, भगवा कोई गलत थोड़ा है, भगवा में होना चाहिए सबको, नहीं तो चोरी कर लेंगे सरकार के लोग, इसका अपना पेटेंट करवा लेंगे ये। अच्छा राकेश जी, आप क्योंकि पूरे देश में बेबाक लीडर के तौर पे माने जाते हैं, आपको कोई कुछ भी सवाल करे उसका जवाब आप एकदम स्पष्टवादी होकर देते हैं, इसीलिए आपसे सवाल करने में मजा आता है और आपके जवाब के इंतजार में सब लोग रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं गए आप? जी, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए? जैसे माना यह जा रहा था कि अपरोक्ष रूप से आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमने किसी को मना नहीं किया जी, और हम 9 तारीख में उनसे हम बात करेंगे, जो किसानी इशू है, मुद्दे हैं, उसका बातचीत हम करेंगे। और हरियाणा में या उसके आसपास कहीं मीटिंग हमारी होगी, वो तय है। और उसमें उत्तराखंड के लोग रहेंगे, हरियाणा के रहेंगे, हमारे यहाँ के रहेंगे, पंजाब से कुछ लोग रहेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन, क्योंकि उनकी भी कई प्रदेशों में सरकार है, तो हम उसके संबंध में उनसे बातचीत करेंगे। तो इस वक्त मैं आपको मानूं कि इस वक्त आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि 9 तारीख को राकेश टिकैत की राहुल गांधी से मुलाकात होगी? हाँ, मुलाकात होगी। क्या क्या मसले होंगे, क्या मतलब किन मुद्दों पर बातचीत? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, वहाँ पे नया रायपुर बन रहा है, भूमि अधिग्रहण का मामला है, और वहाँ पे आंदोलन भारतीय किसान यूनियन का चल रहा, तो रायपुर के संबंध में बात होगी। हिमाचल में अडानी ने सीमेंट प्लांट बंद किए हैं, और किसकी साजिश किसकी है? क्या भारत सरकार ने अडानी को कहा है कि आप सीमेंट प्लांट बंद करो? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके संबंध में बातचीत होगी। वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर है उसके संबंध में बात होगी। पूरे सेब के बागानों पे, वहाँ पे मार्केट पे अडानी का कब्जा है सेब पे, उसके संबंध में बातचीत होगी। और इनको नई एग्रीकल्चर पॉलिसी में इनका क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में इनकी सरकार है, आने वाले टाइम पे चुनाव भी है, तो अपने एजेंडे में घोषणा पत्र में क्या चीज लेकर आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि उस पर भी बातचीत हो। और जैसे राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण एक्ट में एक अच्छी भूमिका निभाई, ऐसे ही जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे किसान, गांव, गरीब, आदिवासी, दुकानदार इनका चेहरा बने, अपनी सरकारों से कुछ घोषणाएं करवावे। तो इस पे काम करना चाहिए इनको। जैसे पेंशन का हमारा इशू था कि पेंशन बहाल होनी चाहिए, तो कुछ जगह इन्होंने पेंशन बहाली की बात भी करी है। बिल्कुल, ये सारे सवाल हमारे रहेंगे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी से जो बातचीत होगी वो बहुत सकारात्मक होगी? आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में उनकी सरकारें हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सरकारों में किसानों की बात को बहुत सुना जाएगा? आपको ये उम्मीद है कि क्या राहुल गांधी झारखंड और बिहार की सरकारों से भी बात करें, क्योंकि उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है, तो क्या माना जाएगा कि ये तमाम समस्याओं का हल होगा? बिल्कुल, वहाँ पे भी बातचीत करेंगे। बिहार में भी मंडियां बंद हैं, वहाँ 2005 में मंडियां बंद कर दी थी जब बीजेपी की सरकार से वहाँ पे सरकारें बनी हुई थी। और आज बिहार का हालात ये है कि 800 रुपये क्विंटल वहाँ का धान बिकता है, अपने उत्तर प्रदेश में इसमें खरीद उसकी होती है, और पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो हमारा ये रहेगा कि वहाँ पर जो मंडी समिति है, जो मंडी बाजार है, तो वो बहाल वहाँ पर हो, तो उसके संबंध में बातचीत होगी। बिल्कुल। तो आप जो आज जिस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, ये किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं या आप पंचायत कर रहे हैं? किन मुद्दों पर? उत्तर प्रदेश में आप मौजूद हैं इस वक्त, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या?
गन्ने का रेट अब की बार नहीं बढ़ा। पंजाब में 380 रुपया है, हरियाणा के अंदर 362 रुपए हैं, उत्तर प्रदेश में 350 है। बिजली पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 15 रुपये हाफ पावर है, यहाँ पे 175 है, अभी 50% कम करी है। तो इन सब मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत, यहाँ पे हमने ज्ञापन देंगे अधिकारियों को। गन्ने का रेट बढ़े, उसके जो भुगतान है बहुत पुअर फैक्ट्रियां भुगतान नहीं दे रही। और हमारा नया ये है कि डिजिटल भुगतान अब देश में होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम डिजिटल पेमेंट होता है अब जी, ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो किसानों का या जो किसान फसल बेचते हैं अपनी, उनका डिजिटल भुगतान अब होना चाहिए। और टाइम आ गया है, प्रधानमंत्री जी का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, तो हमको भी इन किसानों को उसमें जोड़ दिया जाए। बेशक, यहाँ बिल्कुल। पे ज्ञापन जाएगा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, ये भी यहाँ पे एक मैसेज जाएगा और हम पूरे देश में मीटिंग करेंगे। बिल्कुल। तो क्या राकेश जी, आपने कभी प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं लिया? क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से राहुल गांधी से मिल रहे हैं, आप राज्य सरकारों से मिल चुके, आप ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके, क्या प्रधानमंत्री से मिलकर इन तमाम समस्याओं का जहां हल होना है वहां आपने कोशिश नहीं की? रियल में जो किसान होंगे प्रधानमंत्री उनसे कभी नहीं मिलेंगे। कुछ सरकारी किसान होंगे प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, हमारे से तो नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा? ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। तो इल्जाम ना लगाओ, अच्छा सच को सच कहना चाहिए। अपराध है क्या देश में? भाई 750 किसान शहीद हुए, 30 लाख आदमी दिल्ली को 13 महीने तक घेर कर रखा। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि जो किसान शहीद हुए उनका दुख हमको है। और हमारी मुलाकात करवा दो प्रधानमंत्री से, भाई आप करवा दो, आपके माध्यम से हो जाए। लेकिन सरकारी किसान होंगे तो उनसे जरूर प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हमेशा मन की बात करते हैं, वो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का निदान चाहते हैं, वो हमेशा कहते हैं। जिससे बात करते हैं उसके पहले मैसेज चला जाएगा, उसके पास में सिक्योरिटी वाले रहेंगे, माइक सिस्टम रहेगा। जितनी बात उनको सुननी है, जो अच्छी बात सुननी, मीठी वो प्रधानमंत्री जी उनसे सुनते हैं। उनको पहले पढ़ाया जाता है पूरा कि आपको ये कहना, जिसकी विचारधारा वो होगी तो वही बात वे खुआएंगे और वही बात देश के सामने रखी जाती है। ये जो आदमी कहना चाहते हैं वो बात वहाँ पर नहीं जा सकती। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप राकेश जी। हाँ, इल्जाम तो लगाना ही पड़ेगा भाई, जब कोई घटना घटती है तो बात तो बतानी पड़ेगी। सच को आप इल्जाम कहते हो भाई, तो इल्जाम ही सही। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपने? अरविंद केजरीवाल से मिल लिया, ममता बनर्जी से मुलाकात कर ली आपने, कई सारे और लीडर से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, उनसे कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का निवारण कीजिए। इस चुनाव के बाद में अभी उत्तर प्रदेश की सरकार भी हमसे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डील होते हैं वो लखनऊ से होते हैं। उनका भी इलाज करा क्या उन्होंने। आप में ऐसा क्या है कि जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं लोग? एक तरफ तो आप मिलना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं मिलना चाह रहे हैं। सरकारों की पॉलिसी है कि किसान संगठनों से आप ना मिलें और इनको ऐसे ही इनको छोड़ दो, तो ये है। लेकिन हम अपना चिट्ठी उनको लिखते हैं, मंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं, अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं, और जो भी मुख्यमंत्री मिलेंगे जिनसे हम टाइम लेते हैं, जो मिलना चाहते हैं उनसे मिलते हैं। लेकिन बीजेपी के कोई हमसे नहीं मिल रहे अभी। लेकिन आपने अपना कलर भी बदल लिया, अब तो आप भगवा कलर के पगड़ी में हैं, फिर भी आपसे बीजेपी के लोग नहीं मिलेंगे। भगवा तो हमारा ही है, भगवा इनका है। हाँ, इनका तो काला रंग है, काली टोपी इनकी। ये मत इनको भगवा इनका है, भगवान इनका, इनकी काली टोपी है। अपनी काली टोपी का इस्तेमाल करे, भगवा का रंग इस्तेमाल का इनका कोई अधिकार इस पर करने का नहीं। लेकिन ये हमारा है, इनका कहाँ से आ गया? लेकिन इसको लेके बहुत हंगामा हो रहा है। अरे हंगामा तो झूठ कर रहे थे कि आपस में लोग लड़े। भगवा इनका ही नहीं, इनका काला रंग है, सिर के ऊपर ये काली टोपी ओढ़ते हैं तो काला है इनका, भगवा ही नहीं इनका। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो 9 तारीख को मुलाकात होनी है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, क्या दिशा तय करेंगे, किस तरीके से राज्य की सरकारें केंद्र की सरकारों से आप बात करेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि राजनीति से मैं कोसों दूरी बना के रखा हुआ है मैंने, लेकिन आप तमाम राजनीतिक दल के बड़े बड़े लीडरों से मिलते हैं, खास तौर पे ऑपोजिशन के लोगों से। नहीं, हम सरकारों से मिलते हैं, जिनकी सरकार होती है उनसे मिलते हैं। तो सरकारें और पार्टियां अलग होती है जी।
भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सरकार है, वो बीजेपी के लोग से नहीं हम मिलते, ना हम किसी पार्टी के लोगों से मिलते, हम सरकार से मिलते हैं, पार्टी के लोगों से हम किसी से नहीं मिलते। तो आप सरकारों से मिलते तो कहीं कोई आश्वासन आपको मजबूत मिला? ममता बनर्जी ने कोई आपके तमाम समस्याओं का निदान किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपके समस्याओं का निदान किया? पंजाब भी उन्हीं का राज्य है, दिल्ली भी उन्हीं का राज्य है, आपकी समस्याओं का निदान कहाँ हुआ? हम अपनी बात रखते हैं उनके सामने, अपने एजेंडे में, उनके एजेंडे में डलवाते हैं उसको, वो एक चर्चा बढ़ती है उसकी। जैसे पंजाब में भी जीरा में एक आंदोलन चला हुआ है जो पानी के ऊपर है, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज है, शराब बनाने वाली जो फैक्ट्री है, वाइन बनाती है, उसने जो उसका वेस्ट पानी था वो नीचे जमीन के अंदर उतार दिया, तो एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर चला हुआ है। तो सरकार को लिखा है हमने, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, इसके खिलाफ क्राइम का केस बनता है वो होना चाहिए। तो जो भी घटना घटेगी हम उसके बारे में सरकारों को बताते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपसे 5 उपाय चाहता हूं। ये तमाम जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, मैं उन तक आपकी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। आप 5 उपाय बताइए जिससे किसानों का भला हो सके, चाहे वो केंद्र की सरकारें माने उसको या राज्य की सरकारें माने। एक न्यूट्रलिटी की वजह से आप किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए, जो कि इस देश के मालिक हैं, उनके लिए आप 5 उपाय ऐसे बताइए जो केंद्र को और राज्य की सरकारों को करना चाहिए। देखो, एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार दे, एमएसपी गारंटी कानून वेजिटेबल पे भी हो, फल फ्रूट के ऊपर भी हो, अंडा मीट मछली उसके ऊपर भी हो, कि इतना मिनिमम किसान को मिलेगा। अगर मार्केट उससे नीचे है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सब्सिडाइज करके उन किसानों को उसकी मदद करी जाए। बिल्कुल। जो किसान फसलें बेचता है उसको डिजिटल आप कर दो, ये फसल बेचती है नहीं कि 1 साल बाद उसका पैसा हमको मिलेगा। आप एजुकेशन, जो गांव के लोग हैं जिनके पास में जमीन भी नहीं है, आप उनको एजुकेशन फ्री दो। 1 एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू करो आप। ये नहीं कि शहर का कुछ और पड़ेगा, गांव का कोई और पड़ेगा। आप करो हेल्थ में, सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, जो आदमी बीमार है उसका इलाज करवाना चाहिए। बहुत लोगों की जमीन ने घर बार बिक जाते हैं बीमार हो गए, तो ये करो तो इससे देश आगे बढ़ेगा। बच्चों के लिए खेल के मैदान, हमारे यहाँ के बच्चे सड़कों के ऊपर दौड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मिलिट्री में उसमें जाते हैं, भाई दौड़ रहे, तो उसके लिए जैसे हरियाणा में विलेज लेवल पे वहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं। तो हम ये नहीं कहते हरियाणा में उनकी सरकार है, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही देश में हर विलेज या बड़े विलेज के बीच में एक स्टेडियम बने जहाँ पर बच्चे अपनी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। और नशे पे काम होना चाहिए, जो यूथ हमारा नशे की तरफ जा रहा है, इस पे भी सरकारों को ये नहीं कि नशे से हमको पैसा आ रहा है और हम इसको करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे, ये नहीं, यूथ को नशे से बगल हटाना चाहिए, इसका अभियान चलना चाहिए। बहुत जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सरकार काम करे। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, देश में जनसंख्या बढ़ी हुई है, इस पे काम करना चाहिए। एक ठोस नीति सरकार को बनानी चाहिए। राकेश जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और इन बातों को हम वैसे ही, जैसे आप बात कर रहे हैं हमसे, हम ऐसे ही इनका केंद्र की सरकारों और राज्य की सरकारों तक पहुंचाएंगे। एक सवाल, मतलब ये मेरा टीस है, इसलिए आपसे जरूर दूर करना चाहूंगा कि मीडिया को सॉफ्ट टारगेट आज के डेट में समझा जाता है, तमाम चीजों पर सीधे तौर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि आप बैठे हुए हैं, आपने मुझसे आधे घंटे बात की है, एक सवाल आप बता दीजिए जो मैंने किसी और के माध्यम से किया हो। मैंने सीधे आपसे जो सवाल था उसका सवाल का जवाब लिया और आपसे वो सवाल किया, तो आखिर क्यों? अभी आप 2024 तक करोगे, 2024 के बाद में आप भी नहीं करोगे। नया कानून आ जाएगा। इतने मीडिया हाउस थे जो अपना काम चलाते थे, लोगों को रोजगार देते थे, देश की समस्या उठाते थे, बहुत मीडिया हाउस बंद हो गए और आने वाले टाइम पे बहुत मीडिया हाउस बंद हो जाएंगे। 2024 के बाद में सोशल मीडिया, ये जो डायरेक्ट दिखाते थे, ये बंद हो जाएंगे। नए पॉलिसी आ जाएगी देश में और सभी को उसी पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। राकेश जी, कल क्या होगा उसकी बात अलग है, लेकिन आज आपको न्यूज इंडिया वादा कर रहा है कि जो वो कहता है वो करता है, और जो आपके तमाम तरह के जो सवाल होते हैं उनका जवाब हम केंद्र से और राज्य से जरूर मांगेंगे। एक सरोकार की बात हम करते हैं, हम लगातार समझदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आपने वक्त दिया मुझे, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और लगातार आपसे ऐसे ही वार्तालाप जारी रखेंगे हम।
आज हॉट सीट पर राकेश टिकैत थे। राकेश टिकैत ने बड़े ही बेबाकी से तमाम तरह के सवाल के जवाब दिए। उन्होंने बहुत सारे उपाय भी दिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर लागू कर दे तो जिससे उनके आंदोलन को बंद करने की एक वजह मिल जाएगी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन करना हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने सवालों को लेकर जवाब मांगते हैं सरकारों से। दूसरी तरफ एक बड़ी मुलाकात का उन्होंने न्यूज़ इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है कि राहुल गांधी और राकेश टिकैत की एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। तमाम तरह के सवालों और जवाबों के साथ राकेश टिकैत का हमने धन्यवाद बोला। अगले वीक फिर आपको नई और कद्दावर शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक पूरी न्यूज़ इंडिया की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।